हाय बच्चों, आज मैं सेकेंड चैप्टर का बायो 12 का, इसमें मैं आपको फल कल बता दिया था, मतलब पिछले लेक्चर में। उसमें वास्तविक फल, कूट फल या आभासी फल तथा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट यानी कि अनिषेक जनित फल, और जो बचे हुए दो हैं यानी वास्तविक फल आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पूछ लेता है कि वास्तविक फल और कूट फल या आभासी फल में क्या अंतर है। तो आप बता सकते हैं कि जिस फल का निर्माण अंडाशय से होगा, यानी पुष्प के अंडाशय से भी कर सकते हैं, वो क्या होगा, वास्तविक फल होगा। और पुष्प के अंडाशय के अलावा यानी अंडाशय के अतिरिक्त और किसी भाग से हो रहा है, जैसे पुष्पासन से हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, आभासी फल या कूट फल। हमने कहा था इसमें एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कौन कौन सा, सेब है, अखरोट है और रसभरी, ये सब क्या है, कूट फल के उदाहरण होते हैं। वास्तविक फल में ज़्यादातर फल आ जाते हैं, जैसे आम है, अंगूर है, ये सब आते हैं। इसमें क्या है कि उसके एग्जाम्पल, और इसमें से जो 5 हेडिंग है, ये 2-2 नंबर, 1-1 नंबर के आते हैं, लेकिन इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड में। इसमें मैं वही वीडियो दे रहा हूँ जो कि सब जो मेहनत करने वाले छात्र वो भी कर सकते हैं, जो थोड़ा कमज़ोर हैं, जो कम पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाता है। बाकी इसमें इस चैप्टर में बहुत कठिन चीज़ें भी हैं, जैसे हर्जी-चेज एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट है, आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो मैं इस वीडियो के बाद मैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, आनुवंशिक पदार्थ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में भी यहाँ से आते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एपोमिक्सिस है क्या, असंजनन। तो हमने कल ही बताया था कि अगर बायो में कहीं अ शब्द लग जाता है, इसका मतलब वो चीज़ क्या है, एब्सेंट है। यानी कि जब बिना निषेचन के बीज का निर्माण होगा, सीड का निर्माण होगा, तो क्या कहलाएगा, असंजनन। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं एपोमिक्सिस या असंजनन। बहुत सिंपल और आसान कर दिया हूं मैं, अपनी तरफ से कोशिश किया हूं कि आप सभी जितने भी छात्र जुड़े हैं या हमारे जिन तक पहुंच रहा है ये उनको आसानी से याद हो सके। किताबों में थोड़ा उलझा हुआ दिया रहता है आंसर, अब लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर इसका बहुत ही इजी वे में आपको बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। यानी असंजनन वह प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है, उसे असंजनन कहते हैं। देखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है, उसे असंजनन या एपोमिक्सिस कहते हैं, असंजनन कहते हैं। और ज्यादातर घासों में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे जैसे नीट जैसे परीक्षा में आपको एग्जाम्पल दे देता है। क्या आपसे देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक असंजनन है, अब कल एक बताते हैं अनिषेक जनित फल या अनिषेक फल भी कह देते हैं। तो उसमें क्या अंतर है, वहां पे फल का निर्माण होता है बिना निषेचन के, यहाँ पे बीज का निर्माण होता है बिना निषेचन के। इन दोनों में अंतर, जैसे छात्र की बात किया जाए 12th लेवल पे या कंपटीशन हो, तो इनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। बिना निषेचन का अगर फल का निर्माण हो रहा है तो वो क्या होगा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट यानी अनिषेक जनित फल या अनिषेक फल। और जब बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है तो क्या कहलाता है, असंजनन। उसका उदाहरण आपको लिखाए थे, जैसे जो बीज रहित फल होते, केला था, अनानास था, जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट यानी अनिषेक जनित फल में क्या थे, सीडलेस जो फ्रूट थे, वो एग्जाम्पल आते हैं। जो आपके एग्जाम में मिले वो आपको वहां लिखवाया गया था। बाकी 50 एग्जाम्पल है, आपको उसकी जरूरत नहीं है रटने। यहाँ पे क्या होता है कि जनरली क्या होता है, सामान्यतः घासों में पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल भी लिखवा देंगे। और इसका जो उपयोग होता है तथा इसका उपयोग क्या है, तथा इसका उपयोग बागवानी तथा कृषि में किया जाता है, कृषि में किया जाता है। आप देखेंगे कि
इसका उपयोग बागवानी और कृषि में किया जाता है। जैसे कृषि में है, जो अच्छे गुण वाले सीड होते हैं, बीज होते हैं, जितना बेहतर और जितने यानी उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, उनमें रोग जो उत्पन्न हो जाते हैं, अगर अच्छे सीड हैं, प्रोसेसिंग किया हुआ है, तो क्या उनमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, यानी कि जो उत्पादन होगा वो ज़्यादा होगा। ये इसलिए इनका उपयोग इस तरीके से बना करके, इस प्रक्रिया के द्वारा जो सीड बनता है उसका बागवानी या कृषि में करके आप उन्नत किस्म के बीज तैयार करते हैं, इसलिए किया जाता है। एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे स्ट्रेसिया, 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 स्ट्रेसिया। और ये मुख्यतः किसमें पाया जाता है? घासों में पाया जाता है। पहला मतलब कि दो उधर पड़े हैं, वास्तविक फल आप डायरेक्ट याद रख सकता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है कि जिस फल का निर्माण अंडाशय से होगा तो क्या कहलाएगा? वास्तविक फल कहलाएगा। दो हमने पिछले वीडियो में कराया, दो यहाँ करा दे रहे हैं, ये तीसरा था। इसके बाद आज के लेक्चर में देखेंगे, पहला है और दूसरा हो जाएगा आपका बहुभ्रूणता, 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 यानी किसको बोलते हैं? पॉली इम्ब्रियानी, पॉली इम्ब्रियानी। देखिए इसके नाम से पता चला, पाली मतलब होता है कई सारे, इम्ब्रियानी मतलब इम्ब्रियो यानी भ्रूण, यानी जब एक बीज के अंदर एक से अधिक यानी बहुत सारे या अनेक किसका निर्माण हो जाए? भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बहुभ्रूणता। हमने कहा था ये सब हेडिंग से ही आपको रटना नहीं पड़ेगा। बहुभ्रूणता, बहु माने बहुत सारे, भ्रूण है तो भ्रूणता, यानी भ्रूणता क्या? भ्रूण, यानी कि एक ही बीज में जब कई सारे भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो क्या कहलाएगा? बहुभ्रूणता। परिभाषा आप लिख लें, एग्जाम्पल इसके मेन होते हैं। तो असंजरण है, उसका एग्जाम्पल याद रखिए। परिभाषा क्या? असंग मतलब यहाँ पे बिना निषेचन के हो रहा है, लेकिन बीज का निर्माण जब बिना निषेचन के फल का निर्माण हो तो अनिषेक जनित फल होता है। यहाँ आप देख लीजिए, जब एक बीज के अंदर, जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे पॉली इम्ब्रियानी यानी कि बहुभ्रूणता कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। और देखिए इसमें साइंटिस्ट भी बहुत सारे हैं कि कौन क्या खोजा, तो साइंटिस्ट आपसे पूछा नहीं जाता है। ये पुरानी बुक थी आपके चलती थी, उसमें थे जैसे एमपी कौशिक या रमेश गुप्ता। तो रमेश गुप्ता जूलॉजी होती है, एमपी कौशिक बॉटनी थी। तो आपको प्योर अब एनसीईआरटी सिलेबस में हो गया है, तो आप एनसीईआरटी पैटर्न पढ़िए, इसका एग्जाम्पल ही याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि बहुभ्रूणता कौन दिया था, ठीक है, तो इसको वैज्ञानिक मत याद रखिए, यानी कि आप देखेंगे इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? संतरा, इसका आ जाएगा संतरा, नींबू, यानी कि जो जूसी फल होते हैं, जो जूसी फल होते हैं और खट्टे होते हैं, वो क्या होते हैं? इसमें एग्जाम्पल खोजा गया था सबसे पहले संतरा में, यानी इनको क्या बोलते हैं? सिट्रस फ्रूट बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है? सिट्रस फ्रूट में जो होता है, सिट्रस फ्रूट, यानी खट्टे जूसी फल जो होते हैं वो सिट्रस फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं। तो आप देखेंगे क्या होगा? बहुभ्रूणता क्या है? बहुभ्रूणता जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। और इसकी खोज जो किए थे नवासीन नामक वैज्ञानिक किए थे। कौन किए थे? नवासीन। यानी आप चाहे तो लिख सकते नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे आप पूछा नहीं जाएगा। आपको इतना ही याद रखना है कि जो बहुभ्रूणता की खोज किसमें हुआ था। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जिन ऐसा फल जिसमें आप देखेंगे बीज बहुत सारे हो, आप देखेंगे संतरे में बहुत सारे बीज होते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आमतौर पर अभी सीजन जब आता है ठंडी में तो काफ़ी मिलता है। नींबू में आप देखेंगे बहुत सारे बीज मिलते हैं। वाटरमेलन यानी तरबूज है, उसमें देखेंगे बीज है। ये सब क्या है? बहुभ्रूणता के एग्जाम्पल, जहाँ एक से अधिक सीड हो। कुछ ऐसे भी फल मिलेंगे जैसे पपीता है, उसमें बहुत सारे सीड होते हैं। तो बहुभ्रूणता का एग्जाम्पल बहुत सारा है आपका। तो इसमें लेकिन जो आपके मेन परीक्षा में एग्जाम्पल मिलेगा संतरा या नींबू में से ही मिलने की पूरे 99% चांस होते हैं। आप इसको कर सकते हैं। तो आपके चारों और एक वास्तविक फल 5 याद कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद मैं
इस पर वीडियो बनाऊंगा। जैसे भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणकोष क्या है, इसके बाद मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आनुवंशिक पदार्थ है वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, उस पर बहुत ही जल्द वीडियो आने वाली है। इसको पहले पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, कम से कम यहाँ से 3 से 4 नंबर का छोटे छोटे क्वेश्चन से आपका हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।